वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उपचुनाव में भाजपा के जीत के दावे। राजस्थान में भाजपा ने भी उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। 5 सीटों पर जीत का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन सीटों की गणित और सियासी मिजाज के आधार पर माना जा सकता है 5 सीटों पर विजय द्वार से पहुंचने के लिए भाजपा की डगर मुश्किल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद चुनावी रणनीतियों पर आगाज कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा संगठन से भी चुनावी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। राजस्थान के 5 विधायक सांसद बनकर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में 5 सीटों पर कौन बैठेगा, यह आलाकमान तय करेगा। पीएम मोदी की तर्ज पर चल पड़े सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान में भी अब केंद्र की तरह रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से केंद्र में कई रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन रोजगार मेलों में सरकारी नौकरी के लिए चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर ठीक अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भी चल पड़े हैं। अब राजस्थान में भी सरकारी नौकरी में चयनित होने वाले कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। किरोड़ी लाल से टकराव के बाद मदन दिलावर के बदले सुर। किरोड़ी लाल मीणा से टकराव के बाद मदन दिलावर के बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बीच पिता पुत्र जैसे संबंध हैं। तबादले को लेकर 2 मंत्रियों के बीच टकराव की खबरों के बीच शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, यह सारा विवाद मीडिया की रचना है। वास्तव में किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि विभाग के इंजीनियरों का तबादला कर उन्हें जिला परिषद और पंचायत समितियों में नियुक्त किया था। राज्य मंत्री करे पुकार, अब तो सुनो भजनलाल सरकार। भजनलाल सरकार के मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ लिए 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों को अब भी काम का इंतजार है। राज्य मंत्रियों पर कैबिनेट मंत्रियों की मेहरबानी नहीं हो पा रही। अब तो कई मंत्री खुलकर सरकार से काम देने तक की गुहार करने लगे हैं। इसी उम्मीद में सचिवालय आते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी मिल ही जाएगी, लेकिन इंतजार की घड़ियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। इससे अब ये राज्य मंत्री आजिज आने लगे हैं। राज्य मंत्रियों के टेबल पर न तो फाइलें हैं और न ही उनसे मिलने जुलने वालों की भीड़, जबकि कैबिनेट मंत्रियों के पास फाइलों का ढेर लगा है और मिलने जुलने वालों का मजमा। कामकाज के अभाव में अब राज्य मंत्री ठाले बैठे रहते हैं। राजस्थान में कर्मचारियों का डीए बढ़ा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 5वें 6ठे वेतनमान का चयन करने वाले कर्मियों का डीए 9% बढ़ा दिया है। प्री रिवाइज वेतनमान वाले कर्मियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाया गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 5वें वेतनमान के तहत जो प्री रिवाइज के पे स्केल पर रहे थे, उन्हें भी बढ़े डीए का तोहफा मिला है। 1 जनवरी 2024 से इस वर्ग के कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए 230% से 239% हुआ है। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। किरोड़ी लाल और मदन दिलावर में हो गई सुलह। राजस्थान में तबादलों को लेकर आमने सामने हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के बीच सुलह हो गई है। दिलावर के विभाग ने अब यू टर्न ले लिया है। पंचायती राज विभाग का कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मंजूरी के बाद किए गए तबादलों को रोकने के आदेश से अब पंचायती राज विभाग ने यू टर्न ले लिया है। पोस्टिंग को गलत बताने के आदेश को अब पंचायती राज विभाग ने नए आदेश में लिखा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। हनुमानगढ़ में राज्यपाल बोले, कोई नहीं बदल सकता हमारा संविधान। जैसे गीता, बाइबल और कुरान जैसे ही हमारा संविधान, इसको कोई नहीं बदल सकता। संविधान जैसा है वैसा ही रहेगा। किसी भी तरह के भ्रम में नहीं पड़े। पंथ, भाषा, क्षेत्र का भेद दूर कर हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे। नौहर में गौरीशंकर बिहाणी राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये बात कही। राजस्थान में ट्रांसफर को लेकर भिड़े भजनलाल के 2 मंत्री। राजस्थान के तबादले को लेकर भजनलाल सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। किरोड़ी लाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मंजूरी दिए जाने के बाद तबादलों को रोकने के आदेश से पंचायती राज विभाग ने यू टर्न ले लिया है। पिछले दिनों इंजीनियरों के तबादले कर उन्हें जिला परिषद और पंचायत समिति में पोस्टिंग दे दी थी, लेकिन पोस्टिंग के बाद पंचायती राज विभाग ने इस पर आपत्ति जताकर यह आदेश मानने से इनकार कर दिया था। नीट पेपर लीक का झालावाड़ कनेक्शन। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के तार झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 मेडिकोज दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उठाकर ले गई है। सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों दिल्ली और मुंबई की पुलिस झालावाड़ आई थी। नीट यूजी परीक्षा के संबंध में गड़बड़ झाले के संबंध में वे दोनों ही जांच कर रही हैं।
ऑयल इंडिया में नौकरी पाने का शानदार मौका। ऑयल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए ऑयल इंडिया ने केमिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो ऑयल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑयल इंडिया में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मॉनसून की एंट्री ने बदला मौसम का मिजाज। 29 जून से 2 जुलाई के बीच वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट। प्रदेश में आज मानसून दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगे बढ़ा है। प्रदेश में इस समय मानसून की उत्तरी सीमा जैसलमेर चूरू से होकर गुजर रही है। आगामी 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ भागों में कल यानी 29 जून से 2 जुलाई के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना विभाग द्वारा जताई गई है। पीपीएफ, सुकन्या और किसान विकास पत्र पर सरकार का फैसला। केंद्र ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना समेत छोटी बचत योजनाओं पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछली तिमाही में भी सरकार ने ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी थीं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत फिलहाल 8.2%, जबकि 3 साल की इस अवधि पर ब्याज दर 7.1 रहेगी। पीपीएफ और डाकघर बचत जमा योजना पर क्रमशः 7.1 और 4% बनी रहेगी। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5% रहेगी। आज खेला जाएगा भारत साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मैच भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। साउथ अफ्रीका की टीम अपने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी के किसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलेगी। यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम जब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसके सामने पिछले 10 सालों से अधिक के वैश्विक खिताबी सूखे को खत्म करने की चुनौती होगी। जियो के बाद अब एयरटेल यूजर्स को भी झटका। टेलीकॉम कंपनी ने महंगे कर दिए अपने टैरिफ प्लान। जियो के बाद अब भारतीय एयरटेल ने ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनी ने अपने मोबाइल टैरिफ 10 से 21% तक महंगे कर दिए हैं। इसके तहत 179 वाला प्लान अब 199 रुपए का मिलेगा। वहीं 1 साल वाला प्लान 1799 से महंगा होकर 1999 रुपए का हो गया है। 84 दिन वाला प्लान 719 से महंगा होकर 859 रुपए का हो गया है। 1 दिन का डाटा प्लान 19 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए का हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें 3 जुलाई से लागू होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, विपक्ष भ्रमित न करे, सरकार प्रतिबद्धता से जांच करा रही। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, नीट धांधली में कार्यवाही जारी है, सरकार प्रतिबद्धता से जांच करा रही है। हमारी सरकार विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदार है। हम चर्चा के भाग नहीं ले रहे, हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। सरकार सदन में अपना पक्ष रखने को तैयार है। विपक्ष लोगों को भ्रमित न करे, हम किसी भी हाल में दोषी को नहीं छोड़ेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।